नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक अहम मोड़ पर नजर डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। जैन और बौद्ध धर्म का उदय और उनका फैलाव। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही ये दो बड़े धार्मिक आंदोलन क्यों उभरे। हम्म। तो थोड़ा उस समय के माहौल को देखें। उत्तर वैदिक काल था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, और ब्राह्मणों का काफी दबदबा था, कर्मकांडों पर जोर था। जिससे शायद क्षत्रियों और वैश्यों में, मतलब जो व्यापारी वर्ग था, उनमें थोड़ी बेचैनी थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में देखिए, दो क्षत्रिय राजकुमार सामने आते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध। हाँ, जिन्होंने इन नए धर्मों की नींव रखी। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ सामाजिक तनाव की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी हो रहा था उस वक्त। अच्छा, किस तरह का बदलाव? गंगा के मैदानों में लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा, खेती का जबरदस्त विस्तार हुआ। हाँ। अब खेती के लिए जानवर मतलब बैल वगैरह कितने जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो वैदिक परंपरा थी उसमें बड़े पैमाने पर पशु बलि होती थी। तो ये नई जो कृषि अर्थव्यवस्था बन रही थी उसके लिए ये एक तरह का खतरा था। अच्छा, तो मतलब जानवरों की कमी हो सकती थी। हाँ, और यहीं पर जैन और बौद्ध धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है, यानी किसी जीव को चोट न पहुंचाना, वो किसानों और व्यापारियों को बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि वो सीधे सीधे उनके पशुधन, उनकी संपत्ति की रक्षा करता था। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब अहिंसा सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं बल्कि उस समय की आर्थिक जरूरत भी बन गई थी एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए पहले जैन धर्म को थोड़ा समझते हैं। महावीर स्वामी, उन्होंने 5 व्रत या शिक्षाएं दी। हाँ, 5 महाव्रत कहते उन्हें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य। सही। और इसमें तपस्या पर मतलब खुद पर कड़ा नियंत्रण रखने पर बहुत जोर था। इसी वजह से खेती या युद्ध जैसे कामों को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उनमें हिंसा की संभावना थी। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म को व्यापारियों का, वणिक वर्ग का बहुत समर्थन मिला। हाँ, शायद अपरिग्रह के बावजूद उनके जीवन जीने के तरीके से ये ज्यादा मेल खाता हो सकता है। और उन्होंने अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जो उस समय ज्यादा बोली जाती थी। अच्छा। बाद में विचारों में थोड़े मतभेद हुए तो ये 2 मुख्य शाखाओं में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और फिर दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों में फैल गया। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। गौतम बुद्ध, उन्होंने दुख और दुख से मुक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, उनका मूल सवाल यही था कि जीवन में दुख क्यों है और इससे कैसे निकला जाए। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है, दुख क्या कारण है, दुख का निवारण संभव है, और उस निवारण का एक रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग, 8 चीजें। मुझे जो बात बहुत अहम लगती है वो ये कि उन्होंने उस समय की जाति व्यवस्था और महंगे वैदिक कर्मकांडों को सीधे तौर पर चुनौती दी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और उन्होंने महिलाओं और शूद्र समझे जाने वाले लोगों को भी अपने संग में मतलब भिक्षुओं के समुदाय में शामिल होने दिया। ये तो क्रांतिकारी था। हाँ, और बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की बात की, मतलब न तो दुनिया के ऐशो आराम में पूरी तरह डूब जाओ और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, एक बीच का रास्ता। ये शायद आम लोगों के लिए ज्यादा आसान लगा होगा पालन करने में। बिल्कुल। और इसीलिए इसे आम लोगों का भी समर्थन मिला और अशोक जैसे बड़े राजाओं का भी। अशोक ने तो इसे भारत के बाहर पूरे एशिया में फैलाया। और शुरुआत में पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ, है ना? हाँ, पाली, जो आम लोगों की भाषा थी। हाँ, इससे भी ये तेजी से फैला। लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का असर बाद में कम क्यों होता गया, इतनी तेजी से फैलने के बाद? इसके कई कारण थे। एक तो समय के साथ बौद्ध मठों में भी कुछ जटिल कर्मकांड आ गए, कहीं कहीं थोड़ा भ्रष्टाचार भी। अच्छा। फिर भाषा का बदलाव हुआ। जब पाली की जगह विद्वानों की भाषा संस्कृत का प्रयोग ज्यादा होने लगा तो शायद आम जनता से वो जुड़ाव थोड़ा कम हो गया। ये बात तो है। इसके अलावा भारत में हिंदू धर्म का फिर से उभार हुआ। आदि शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने वैदिक विचारों को नई तरह से स्थापित किया। और शायद कुछ शासकों का रवैया भी बदला। हाँ, कुछ जगहों पर उत्पीड़न भी हुआ। और बाद में जो मध्य एशिया से आक्रमण हुए उन्होंने भी बौद्ध केंद्रों को काफी नुकसान पहुंचाया। तो मतलब कई सारे फैक्टर्स थे। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि यानी भारत से लगभग गायब हो गया। हालांकि विदेशों में जैसे श्रीलंका, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया में ये फलता फूलता रहा।
ये सोचना ही अजीब है। जो धर्म यहाँ जन्मा वो बाहर ज्यादा फला फूला। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, इन दोनों धर्मों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या छाप छोड़ी? छाप तो बहुत गहरी और बड़ी स्थायी है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सामाजिक बराबरी के विचार को बल दिया, तर्क से सोचने पर जोर दिया, और अहिंसा का सिद्धांत तो इनकी देन है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इन्होंने आम लोगों की भाषाओं, प्राकृत और पाली को महत्व दिया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य का विकास हुआ। और कला और वास्तुकला? अरे वो तो है ही। स्तूप, विहार, चैत्य, मूर्तियां, अजंता एलोरा की गुफाएं और शिक्षा के केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, इनका योगदान बहुत बड़ा है। तो हमने देखा कि कैसे उस समय के सामाजिक तनाव और आर्थिक बदलावों ने जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए जमीन तैयार की। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं, वो कैसे फैले, और भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम क्यों हुआ? हाँ, ये पूरी यात्रा हमने देखी। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए है हम सबके लिए। क्या? ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, जो इन प्राचीन धर्मों के मूल में था, वो आज की दुनिया में, जहां हम इतने सारे सामाजिक टकराव देख रहे हैं, पर्यावरण की चुनौतियां देख रहे हैं, उसमें ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।